हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस्ड एज पर द रिएक्शन Mg प्लस NH3 से Mg3 प्लस Mg3N2 प्लस H2। तो देखिए रिएक्शन कैसी होगी, Mg प्लस NH3 साथ रिएक्शन करवाएगी और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, Mg3N2 और साथ में H2 गैस रिलीज होगी ना। ठीक है, तो इसका मास कितना दे रखा है, 48 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और 34 ग्राम दे रखा है बेटा मेरा NH3 का। ठीक है, और रिएक्शन को कर लेते हैं बेटा बैलेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और नाइट्रोजन कितने, 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो बेटा। आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 3 6 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आप देखिए बेटा मेरी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। हाँ ठीक है, ये 3H2 है बेटा। अब देखिए मुझे बताना है क्या है कि मेरा मास ऑफ Mg3N2 कितना प्रोड्यूस हुआ है ना। तो बेटा Mg3N2 बताना है, Mg3N2 कितना प्रोड्यूस हुआ वो बताना है ना। यहाँ पे क्या था, साथ में H2 था ना। और कितने H2 हो गए बेटा, 3। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा मैग्नीशियम के भी, अमोनिया के भी। फिर देखूंगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा वो होता है जो कंप्लीटली रिएक्ट जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, वो ही डिसाइड करता है हमारा एक्चुअल में कितने मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस होंगे, है ना। सॉरी, कितने मोल्स ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस होंगे। हमें Mg3N2 पे फोकस करना है ना, इसलिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, ये निकलते हैं गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ गिवन वेट कितना बेटा मैग्नीशियम का, 48 ग्राम है। मोलिकुलर वेट कितना बेटा मेरा मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितने आगे बेटा, 2 मोल आगे ना, 2 मोल आगे इसके, तो 2 मोल आगे बेटा मैग्नीशियम के। इसी प्रकार से बेटा किसके निकाल लो आप, नंबर ऑफ मोल्स मेरे NH3 के। तो गिवन वेट कितना बेटा मेरा, यहाँ पे 34 ग्राम है। ठीक है, मोलिकुलर वेट देखिए NH3 का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है बेटा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये इसके टेबल में 2 पे गया, ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, तो कितना आगे, 2 मोल आगे इसके। कितने आगे, 2 मोल आगे। तो अब बेटा कौन डिसाइड करेगा, मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रीजन डिसाइड करता है बेटा कि कितने मोल्स Mg3N2 के प्रोड्यूस होंगे, जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। तो हमें अमाउंट बतानी वैसे तो ना। तो लिमिटिंग एजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो कम होगा बेटा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करूँ 2 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। सेम बेटा केस में नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ बेटा, NH3 कितने, 2 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो स्मॉल अमाउंट कौन सी होगी, 2/3 स्मॉलर देन 2/2। इसका मतलब मेरा लिमिटिंग एजेंट होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। अब ये डिसाइड करेगा बेटा मेरा कितने मोल्स, कितना अमाउंट मेरा Mg3N2 का प्रोड्यूस होगा। तो बेटा बैलेंस रिएक्शन क्या बोल रही है कि अगर मैं 3 मोल्स ले लूं किसके, मैग्नीशियम के, तो 1 मोल प्रोड्यूस होता है बेटा मेरा, 1 मोल प्रोड्यूस होता है किसका, Mg3N2 का। ठीक है, तो 2 मोल से कितने मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, तो 3 से 1 होता है, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से 1/3 मोल ऑफ Mg3N2। ठीक है, तो गिवन कितने मोल है बेटा, 2 मोल गिवन है, तो 2 मोल ऑफ Mg से कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, 2/3 मोल ऑफ Mg3N2। Mg3N2। तो ये तो बेटा हमें पता चल गया कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे बेटा, 2/3 मोल्स ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हमें पता चल गया बेटा मोल्स का, तो हम क्या निकालेंगे, अब हमें पता नहीं कितनी है एक्चुअली, अमाउंट का पता करना था ना, क्या अमाउंट इतनी होगी। तो हम नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, वेट ग्राम में, मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा मेरे पास आ चुके हैं, कितने हैं, 2/3 है। वेट हमें पता करना है। ठीक है, W मोलिकुलर वेट कितना है Mg3N2 का। मैग्नीशियम का होता है 24, 24 इंटू में 3। नाइट्रोजन का होता है बेटा 14, 14 इंटू में 2। तो 72 + 28, ये हो जाएगा बेटा मेरा 100, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल। तो वेट कितना आ जाएगा बेटा मेरा, वेट आ जाएगा 2/3 इंटू 100, 100 साइड चला जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 200/3 ग्राम। मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि मेरा Mg3N2 का 200/3 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में ये लिखा है कि N2 लिमिटिंग एजेंट है। N2 का है बेटा, मैग्नीशियम आया था हमारा लिमिटिंग एजेंट तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो पहली करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। पहली करेक्ट, दूसरी करेक्ट नहीं है बेटा। पहली ट्रू, दूसरी ट्रू नहीं है बेटा। आगे क्या रखा है, सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वो अलग बात है बेटा। पहली फॉल्स नहीं है बेटा, पहली ट्रू है, हाँ बिल्कुल सही है, और दूसरी फॉल्स है। Hence ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।